हाँ हेलो। जी जी, ठीक है। चलिए तो ठीक है, सभी की आवाज आ रही है। और चलिए, हम लोग लाइव हो चुके हैं। शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसकी संस्थापिका प्रभा सिंह जी का मैं बेहद ममनून हूँ, मशकूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से आज हम सब एक फ्रेम में हैं। और आज अक्षय तृतीया है। सभी को इस पर्व की बधाइयां स्वीकारें, सभी इस पर्व की बधाइयां मैं देता हूं। और एक और बात है कि खुशनसीबी हमारी कि आज के इस काव्य गोष्ठी में अध्यक्ष हैं मेरे परम आदरणीय, परम प्रिय हिंदी श्री पटल के संस्थापक अध्यक्ष, सुप्रसिद्ध कवि आनंद अमित जी, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। आप कार्यक्रम अध्यक्ष हैं। आज आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है ये पटल जी, जी, नमस्कार। जी। और मैं बताऊं कि इनकी कई किताबों का विमोचन हो चुका है, जो मेरे हाथ में है। और ये हिंदी श्री से पुस्तक पब्लिश भी कराते हैं, पब्लिशिंग भी इनका है। और शानदार समीक्षा करते हैं, रचना पढ़ते हैं। और इनके बारे में मैं क्या बताऊं, इन्होंने जब लिखा गजल की किताब गुलाब दूं किसे किसे, क्या कहने, क्या नाम दिया है आपने, गुलाब तो दूं पर किसे किसे। बहुत सुंदर गजल संग्रह आपकी, बहुत उससे आपकी बहुत शाख बढ़ी है गजल की दुनिया में। और आधा से अधिक दर्जन आपकी किताबें आ गई हैं। आनंद रस काव्य संग्रह, और ये काव्य संग्रह सबसे पहली किताब थी आपकी। तो आपकी हाजिरी है हमारे बीच, क्या कहने, बहुत इस्तकबाल है, वंदन अभिनंदन है इस पटल पर। और अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में सभी के तारुफ करा लेता हूं 2 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य अतिथि आज की हैं फौजी की पत्नी, प्रसिद्ध कवयित्री गीता द्विवेदी जी, जो गोपालगंज बिहार से तशरीफ फरमा है। आज की मुख्य अतिथि हैं, इनका पटल है जय भोजपुरी जय भोजपुरिया। और चूंकि फौजी की पत्नी है तो बहुत दृढ़ता के साथ और बहुत बल पूर्वक पढ़ती हैं, हर चीज रखती हैं, शानदार रचना पढ़ती हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। मैं आगे बढ़ता हूं तो और एक समानता और है कि हमारी जो इस पटल की संस्थापिका है कविता सिंह जी, ये भी फौजी की पत्नी है। और आप दोनों आदमी मिल भी चुकी हैं बंगलोर में, मुझे पता चला है। तो बहुत अच्छा है, आज तो धमाल होने वाला है। विशिष्ट अतिथि हैं सुप्रसिद्ध कवयित्री प्रतिभा गुप्ता जी, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा है। और मैं बताऊं कि हमको लगता है कि ये अजूबी बात होगी हमारे समझ से, कि ये आकाशवाणी और दूरदर्शन से निरंतर काव्य पाठ करती रही है। ये जो शब्द निरंतर है, हम लोग भी 1-2 बार 10 बार कर चुके हैं, लेकिन निरंतर कर रही हैं। मतलब कि ये अभी बिल्कुल अपने आप को स्थापित की हुई हैं और अच्छी रचना पढ़ती हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। और हमारे बीच हैं विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध कवि राजकरण सिंह जी, रायबरेली उत्तर प्रदेश से। और ये भी आकाशवाणी से अपनी रचना प्रसारण, इतने शानदार पढ़ते हैं, इतनी अच्छी शायरी करते हैं, और इतने इनके तलफ्फुज इनके अच्छे हैं कि शब्द जो भी निकलते हैं तो लगता है कि ये गजल कह रहे हैं। तो बहुत चंद मिनटों के बाद ये आपके बीच होंगे। और मैं चाहता हूं अध्यक्ष जी की अब इजाजत की सरस्वती वंदनता से हमें कार्यक्रम की शुरुआत करा। जी, आदरणीय, ज़रूर, बिल्कुल। प्रारंभ करें आप। तो चलिए, सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत कराता हूं। और सुप्रसिद्ध कवयित्री प्रतिभा गुप्ता जी को इस काम के लिए मैं दावते सुखन देता हूं। आप आइए और सरस्वती वंदना कर इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान कीजिए। स्वागत आपका। इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जन को प्रणाम करती हूँ, दीदी को प्रणाम करती हूँ।
अध्यक्षता कर रहे सर को प्रणाम करती हूँ। बहुत ही सुंदर संचालन आपका सर, अभी कल भी जुड़ी थी आपके साथ और वाकई बहुत ही मंत्रमुग्ध और समृद्ध संचालन आपका था। कार्यक्रम के आरंभ होने से पहले मैं वीणा पाड़ी के चरणों में अपने भाव के पुष्प अर्पित करती हूँ ताकि माँ हम सबके मध्य विराजमान हो और आशीष दें ताकि यह काव्य गोष्ठी समृद्धता को प्राप्त करे। माँ वीणा पाड़ी के चरणों में अपने भाव रखती हूँ। माँ तू आकर विराजो हे कमलासिनी, माँ तू आकर विराजो हे कमलासिनी, उपनिषद वेद वाणी कि तुम स्वामिनी, माँ तू आकर विराजो हे कमलासिनी। बन सुनेगा कि भाव स्वर शब्द लय का माँ पहचान दो, नेह सरिता प्रवाहित हो वरदान दो, भाव स्वर शब्द लय का माँ पहचान दो, नेह सरिता प्रवाहित हो वरदान दो, याचना यह हमारी हे हंसासिनी, याचना यह हमारी हे हंसासिनी, उपनिषद वेद वाणी कि तुम स्वामिनी, माँ तू आकर विराजो हे कमलासिनी। नाद यस देव को नित ही तुमसे मिला, नाद यस देव को नित ही तुमसे मिला, कंठ जिसके विराजो हो स्वर को किला, मूढ़ का मान रखना माँ वरदायिनी, मूढ़ का मान रखना माँ वरदायिनी, उपनिषद वेद वाणी कि तुम स्वामिनी, माँ तू आकर विराजो। अंतिम मन सुनिएगा कि मान सम्मान तुमसे ही पहचान है, मान सम्मान तुमसे ही पहचान है, नित सराहे जगत माँ तेरा ज्ञान है, नित सराहे जगत माँ तेरा ज्ञान है, नित कलुष को मिटाना माँ जगपालिनी, नित कलुष को मिटाना माँ जगपालिनी, उपनिषद वेद वाणी कि तुम स्वामिनी, माँ तू आकर विराजो हे कमलासिनी, उपनिषद वेद वाणी कि तुम स्वामिनी, माँ तू आकर विराजो। जय माँ वीणा पाड़ी की। बहुत सुंदर भाव आपके। आपने कोकिल कंठ से और सार गर्भित शब्दों में आपने जो प्रस्तुति दी पाकमाल। और अध्यक्ष महोदय, आपसे एक विनती है कि हर प्रतिभागी का जब इवेंट समाप्त हो तो
उस पर एक समीक्षा के स्वर आपके भी आ जाएं, ताकि आशीर्वाद के शब्द सुनकर हौसला अफजाई हो जाए। तो सरस्वती वंदना इनकी समाप्त हो चुकी है। ये हैं प्रतिभा गुप्ता जी। आपके उद्गार शब्द सुनना। सबसे पहले मैं प्रभा जी को प्रणाम करता हूं, जो इस पटल को संचालित कर रही हैं, इस पटल की संस्थापिका है। और माँ सरस्वती की वंदना से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आदरणीय कामेश्वर जी बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं और ये बहुत दिनों से अच्छा संचालन करते आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जलन भी हो रही होगी कि आदरणीय कामेश्वर जी इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, हम नहीं कर पाते। तो और सबसे बड़ी बात कि आपका संयोजन भी बहुत बेहतरीन रहता है। बहुत सारे पटलों पे आप संयोजन का कार्य भी करते हैं। तो आज मुझे लगता है कि ये टीम आपके द्वारा ही संयोजित है। और सरस्वती वंदना, माँ सरस्वती की वंदना इतने प्यारे स्वरों में, इतने मृदुल स्वरों में और इतनी बढ़िया गीत के साथ, याचना यह हमारी है हंसासिनी, उपनिषद वेद वाणी कि तुम स्वामिनी। एक अच्छा गीत आपने दिया, अच्छे भाव थे, अच्छी पंक्तियां थी, बहुत बेहतरीन गीत दिया आपने प्रतिभा जी। बहुत बहुत आपका आभारी हूं मैं इतना अच्छा प्रारंभ देने के लिए इस कार्यक्रम को। जी जी, बहुत सुंदर समीक्षा, शानदार उद्बोधन और हौसला कितना हुआ होगा मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं तो रोज देख रहा हूँ। और चलिए, तो मैं पहले विदा करता हूँ। बहुत कम लोग हम लोग हैं और 1 घंटे का समय, 1 घंटा मतलब 1 घंटा इस पटल के लिए, और दूसरी जगहों पे 1.5 घंटा 2 घंटा भी हो जा रहा है। तो एक मुक्तक से मैं आपको विदा करता हूँ कि कुछ न कुछ जरूर अब तो बोलिए जनाब, कुछ न कुछ जरूर अब तो बोलिए जनाब, कसमे दोस्त अब तो मुंह खोलिए जनाब, कसमे दोस्त अब तो मुंह खोलिए जनाब, छुपा लें सबसे राज मगर दोस्त से नहीं, छुपा ले सबसे राज मगर दोस्त से नहीं, बेझिझक होके बोलिए न तोलिए जनाब, बेझिझक के बोलिए न तोलिए जनाब। वाह वाह। और मैं एक मुक्तक से बुलाना चाहता हूं, हमारे बीच हैं कवि राजकरण सिंह जी, जिनके बारे में मैंने थोड़े से शब्द आप लोगों के बीच रखा। तो मैं एक मुक्तक से उनको बुलाना चाहता हूं। देखिए, टिप्पणियां भी आ रही हैं। ज्ञान चंद्र मर्मज्ञ जी आज थोड़ा दिक्कत में हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से रहकर और इतना सारा काम कर ले रही हैं, बहुत है। तो मैं एक मुक्तक देता हूं आदरणीय, आपको बुलाना चाहता हूं कि भाइयों के बीच कभी न पंगा हो, भाइयों के बीच कभी न पंगा हो, कोई फसाद न हो, न ही दंगा हो, और गरीब जन हो जो भी आए भगवान, गरीब जन हो जो भी आए भगवान, कपड़ा बदन पे हो न कोई नंगा हो, कपड़ा बदन पे हो न कोई नंगा हो। माइक पर हमारे बीच हैं सुप्रसिद्ध कवि राजकरण सिंह जी, रायबरेली से तशरीफ फरमा है। आप आइए और अपनी स्वागत है, सबको आनंद स्वागत है। स्वागत आपका। जी जी, बहुत बहुत नमन करता हूँ। बड़ा ही समृद्ध मंच है। मैं आज सौभाग्य मिला है, मुझे भी आप सबका सानिध्य मिला है। बहुत आभार। मंच का अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए एवं हमारी दोनों बहनें हैं, आप सबको नमन करता हूँ। और बेहद खूबसूरत संचालन करने वाले सर जी, आपको प्रणाम है। कृपया आवाज आ रही, थोड़ा सा इंगित जी करें। जी जी, बहुत अच्छा। जी जी, तो जैसा कि समय कम होता है तो मैं शुरुआत करता हूँ, ज्यादा भूमिका न बनाते हुए। जी, सभी लोग दो दो अपनी छोटी रचना रखेंगे, दो दो, जी और एक बार में ही हम लोगों का, सारे लोगों का, 5 लोगों का हो जाएगा। और जी क्योंकि 50 मिनट ऐसे हो जाएगा, 10-10 मिनट का करीब समय रहेगा,
तो पूरा जीव खोलकर जो भी पढ़ना चाहते हैं, मुक्तक एक दो छोटी रचना। जी स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, एक मुक्तक और एक छोटा सा गीत है कि कलेजे के वो टुकड़े को नया संसार देती है, कलेजे के वो टुकड़े को नया संसार देती है, लहू की पौध है ममता की पावन धार देती है, बड़ा होकर बने छाया किसी वट वृक्ष के जैसा, बड़ा होकर बने छाया किसी वट वृक्ष के जैसा, इसी उम्मीद पे माँ सारा जीवन वार देती है, इसी उम्मीद पे माँ सारा जीवन वार देती है। वाह वाह वाह, जय हो जय दो हो। पंक्तियां हाँ। पिता को भी समर्पित है कि कहे क्या माँ तो माँ ही है, पिता माता से क्या कम है, रहे गर शीश पे छाया तो फिर किस बात का गम है, थपेड़ो झंझुआतों में फिरे दर दर थका हारा, थपेड़ो झंझुआतों में फिरे दर दर थका हारा, समर्पण है ये दोनों का तभी संसार कायम है, समर्पण है ये दोनों का तभी संसार कायम। तो बहुत आभार, आशीर्वाद मिला। तो एक छोटी सी रचना है, प्रासंगिक है। जब संवेदनाएं मर रही हो तो प्रस्तुत है कि नीर थोड़ा सा बनाए रखना, नीर थोड़ा सा बनाए रखना, आंख के कोर और किनारों में इसको सीने में जगाए रखना, इसको सीने में जगाए रखना, दर्द बिकता नहीं बाजारों में, नीर थोड़ा सा बनाए रखना, यूं ही मरता रहा अगर पानी, मरते मरते ये मर ही जाएगा, यूं ही मरता रहा अगर पानी, मरते मरते ये मर ही जाएगा, फिर पसीजेगा दिल कहो कैसे, भाव करुणा का कैसे आएगा, अनवरत काश ये बहा करती, अनवरत धार ये बहा करती, क्षमा कीजिएगा, अनवरत धार ये बहा करती, काश संवेदना के तारों में इसको सीने में जगाए रखना, दर्द बिकता नहीं बाजारों में, नीर थोड़ा जुल्म मासूम पे ढाने वालों, कुछ तो सोचो कहाँ समाओगे, आत्माएं सवाल पूछेंगी, पीछे पीछे जहां भी जाओगे, अब तो जलना ही पड़ेगा तुमको, घोर पछतावे के अंगारों में इसको सीने में जगाए रखना, दर्द बिकता नहीं बाजारों में, नीर बहुत खूब पढ़ थोड़ा। रहे हैं, वाह 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 वाह। जी बहुत आभार। अंतिम बात है कि धन्य है देवता सरीखे हैं, दिल में अनुभूति
विभूति जिनके पलती है, सुन के आहट निरीह की, धार करुणा की बह निकलती है। ये नियामत है उनकी थाती है, ये नियामत है उनकी थाती है। जिसको पाया है संस्कारों में, इसको सीने में जगाए रखना। दर्द बिकता नहीं बाजारों में, नीर थोड़ा सा बनाए रखना। आंख के कोर किनारों में। बहुत आभार, बहुत नमन, बड़ी शिद्दत से सुना आपने। और इसके बाद जी, चार आपकी पंक्ति की ये गजल एक है। ही रचना हुई ना, एक और रचना? जी जी, एक गजल, एक और रचना, छोटी छोटी रचना रखिएगा जी। स्वागत। जी जी, एक बिल्कुल छोटी सी गजल है, प्रस्तुत है कि हयात तेरे लिए क्या नहीं किया मैंने, हयात तेरे लिए क्या नहीं किया मैंने, हयात तेरे क्या नहीं किया मैंने। कभी नजर तो कभी सर झुका लिया मैंने, कभी नजर तो कभी सर झुका लिया मैंने। मुफलिसी जब भी बाजारों में तार तार हुई, मुफलिसी जब भी बाजारों में तार तार हुई, हया की ओट में ये तन छुपा लिया मैंने, हया की ओट में ये तन छुपा लिया मैंने। कभी नजर तो कभी सर झुका लिया मैंने। कहीं पे जो लगाया कहीं पे गूंथ लिया, कहीं पे जोड़ लगाया कहीं पे गूंथ लिया, कहीं लिबास पे तुरपन लगा लिया मैंने, कहीं लिबास पे तुरपन लगा लिया मैंने। कभी नजर तो कभी सर झुका लिया मैंने। मौत आई थी बुलाने मजे से सो जाता, मौत आई थी बुलाने मजे से सो जाता। हंसेगा तुझ पे जमाना निभा लिया मैंने, हंसेगा तुझ पे जमाना निभा लिया मैंने। कभी नजर तो कभी सर कि संग मरमर सी कभी थी ये खुरदरी काया, संग मरमर सी कभी थी ये खुरदरी काया। जिसे वफाओं का काजल बना लिया मैंने, इसे वफाओं का काजल बना लिया बहुत मैंने। खूब पढ़ रहे हैं, कभी शानदार। नजर तो कभी सर झुका लिया मैंने। अंतिम बात है। दरख्त दूर थे झुरमुट भी मयसर न हुआ, दरख्त दूर थे झुरमुट भी मयसर न हुआ। सफर की धूल को सर पे रमा लिया मैंने, सफर की धूल को सर पे रमा लिया मैंने। कभी नजर तो कभी सर झुका लिया मैंने। हयात तेरे क्या नहीं किया मैंने, कभी नजर तो कभी सर झुका लिया मैंने।
बहुत प्रणाम, बहुत नमन, बहुत आभार। बहुत सुंदर अति भाव, शानदार। बहुत सुंदर, शानदार शानदार, सभी लोग शानदार झर्रियां लगा दे रहे हैं। और देखिए कविता सिंह जी स्वयं भी बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियां दे रही हैं, शानदार सृजन लिख रही हैं, वाह 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 की झरियां लगा दे रही हैं, और शानदार 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 देखिए अभी तो सामने ही है। और कांति देवी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर स्वर ये आपके बारे में कह रही हैं। और अस्थाना प्रकाश जी, महेश प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, बहुत अभिनंदन है सभी लोगों का। ब्रजेश सिन्हा जी जुड़े हैं, ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी शुरू से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं, बहुत सुंदर पढ़ते हैं, मर्मज्ञ जी के क्या कहने। परंतु हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए इतने बड़े बड़े साहित्यकार हमारे बीच जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध चौलकर जी देखिए बेहतरीन बेहतरीन लिख रहे हैं, और बहुत लोगों का नाम अभी नहीं आया है, धीरे धीरे नाम आ रहा है। जी जी, बहुत बहुत तो नमन, मैं हृदय चाहता से हूँ आभार कि नमन आप सबके। जी बहुत सुंदर राजकरण जी, बहुत सुंदर। और मैं चाहता हूं कि अब आपको आपके सामने पेश कर दूं फिर उसी प्रतिभा को जो अपनी सरस्वती वंदना के साथ अपनी एक अमिट छाप इन्होंने छोड़ी, पढ़ते हुए ये कि माँ तू आके विराजो, हे कमल, हे कमल, 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 कमल हे कमलासिनी, हे कमलासिनी। बहुत सुंदर पढ़ा आपने। और आपको एक मुक्तक देता हूं और बुलाना चाहता हूं, जिसके लिए आप जानी हैं, आप तरन्नुम में बेहतरीन अंदाज में, कि मेरा ये एक मुक्तक हुआ आपके लिए कि जा मत तू अब मुझसे यूं इतनी दूर, जा मत तू। अगर मिलना हुआ है पटलों के माध्यम से ही तो जा मत तू अब मुझसे यूं इतनी दूर, दूर गई फिर भी प्यार करती रह तू भरपूर, कसमें वादे भूल न जाना जाके वहां, कम से कम मिल तू सपने में भी आके जरूर, कम से कम तू मिल मुझसे सपने में भी आकर जरूर, सपने में भी आकर जरूर। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। प्रतिभा गुप्ता जी माइक पर। बहुत 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 शुक्रिया सर। पुनः सभी पटल पर लोग याद करके देख के वेरीफाई करके माइक को जरूर म्यूट रखें ताकि और परफॉर्मेंस पटल सभी के उस पार उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। पुनः अपनी रचना 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ कि कामयाबी के रास्ते कैसे मिलते हैं। सुनिएगा कि सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है, सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है, वक्त के साथ ही मौसम भी बदल जाता है, सूर्य तपता है मगर शाम को ढल जाता है, वक्त के साथ ही मौसम भी बदल जाता है, मंजिलें उनको मिली है महज जमाने में, मंजिलें उनको मिली है महज जमाने में, ठोकरें खा के जो गिरता है संभल जाता है, मंजिलें उनको मिली है महज जमाने में, ठोकरें खा के जो गिरता है संभल जाता है। बहुत बहुत आभार। और 4 पंक्तियां। हम कितनी भी ऊंचाई को छू लें मगर हमें अपने जमी से जुड़े रहना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा कि अधिक की चाह में जो पास है वो भी न खो जाए, अधिक की चाह में जो पास है वो भी न खो जाए, मोहब्बत में ये बेजाजिद कहीं नफरत न बो जाए, नजर तो अर्श पर रखना मगर इतना सजग रहना, नजर तो अर्श पर रखना मगर इतना सजग रहना, कहीं कदमों से अपनी ही जमीन न दूर हो जाए, कहीं कदमों से अपनी ही जमीन न दूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या कहने। और जो भारत
सोने की चिड़िया कही जाती थी। आर्यवर्त जम्बूद्वीप के नाम से बुलाया जाता था। मैं आज का युवा ही इस भारत के परिदृश्य को बेहतर बना सकता है। मैं 4 पंक्तियां देती हूँ, सुनिएगा। कि नूतन भारत का सूत्रधार है युवा तुम्हारे हाथों में। नूतन भारत का सूत्रधार है युवा तुम्हारे हाथों में। संकल्प साधना संस्कार है युवा तुम्हारे हाथों में। और सोने की चिड़िया पुनः बनाने की भी जिम्मेदारी है। सोने की चिड़िया पुनः बनाने की भी जिम्मेदारी है। करना भविष्य में चमत्कार है युवा तुम्हारे हाथों में। करना भविष्य में चमत्कार है युवा तुम्हारे हाथों में। बहुत सुंदर संदेश देती, बहुत सुंदर। जिस गजल से मेरी पहचान बनी, मेरी प्रारंभिक गजल, पर्यावरण में आज जो चिड़िया लुप्त होती दिखाई दे रही है, उसी के माध्यम से कुछ विसंगतियों पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा। कि नन्ही चिड़िया तुमने भी छज्जों पर आना छोड़ दिया। नन्ही चिड़िया तुमने भी छज्जों पर आना छोड़ दिया। और दम घोटू दुनिया से शायद आस लगाना छोड़ दिया। और इठलाती इतराती धरती पर स्वच्छंद विचरती थी। इठलाती इतराती धरती पर स्वच्छंद विचरती थी। चोंच मिलाकर चू चू कर तुमने बतियाना छोड़ दिया। चोंच मिलाकर चू चू कर तुमने बतियाना छोड़ दिया। बहुत बहुत आभार। शेर सुनिए। बहुत कि सुंदर। सुंदरता की सूरत बदली है छोटे परिधानों ने। सुंदरता की सूरत बदली है छोटे परिधानों ने। अंधे फैशन ने अब के तहजीब निभाना छोड़ दिया। अंधे फैशन ने अब के तहजीब निभाना छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर सुनिएगा। आज के समय पर बिल्कुल ये सब शेर सटीक हैं। मैं आगे रखती हूँ, सुनिएगा। कि तड़प तड़प कर माँ की ममता हर पल घुटती रहती है। तड़प तड़प कर माँ की ममता हर पल घुटती रहती है। बेटों के बिसराने पर माँ ने मुस्काना छोड़ दिया। बेटों के बिसराने पर माँ ने मुस्काना छोड़ दिया। और बूढ़े बरगद बिगड़ी पीढ़ी के आगे मजबूर हुए। बूढ़े बरगद बिगड़ी पीढ़ी के आगे मजबूर हुए। जैसे तैसे जी लेते हैं टांग अड़ाना छोड़ दिया। जैसे तैसे जी लेते हैं टांग अड़ाना छोड़ दिया। और शेर का मक्ता सुनिएगा। कि लाख वफा करने पर भी जो सिर्फ दगा ही देते हैं। लाख वफा करने पर भी जो सिर्फ दगा ही देते हैं। प्रतिभा ने ऐसे लोगों से नेह निभाना छोड़ दिया। प्रतिभा ने ऐसे लोगों से नेह निभाना छोड़ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की इजाजत हो तो एक गीत। समय नहीं है अब जी। समय नहीं है, क्योंकि 3 लोगों को हो जाना था, अभी तक 2 ही आदमी का हुआ। 3 लोगों का ठीक है। समय हाँ जी जी जी। और मैं समझता हूँ कि आपने अपना पूरा बेस्ट, जो बेस्ट हो सकता है, दे दिया आपने। और अस्थाना प्रकाश जी, मर्मज्ञ जी, देखिए समय की विडंबना है, नहीं तो और सुनना चाह रहे हैं सभी लोग। सचमुच आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं। ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी अद्भुत अद्भुत लिख रहे हैं, ये बड़ी बात है। और बालूलाल वर्मा जी नन्ही चिड़िया पर बहुत अच्छी टिप्पणियां अद्भुत अद्भुत लिख रहे हैं। सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, और कांति देवी जी, और सारे लोग जो पहले से जुड़े हुए हैं वे सारे लोग हैं।
बहुत बहुत हकीकत धन्यवाद आप बयानी। सभी लोगों का। जी जी, ये पटल बहुत महान है और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। और देखिए, अध्यक्ष महोदय की दो दो समीक्षा रुक गई है, तो मैं चाहता हूं कि अति संक्षिप्त में आदरणीय दोनों आदमी की रचना हो गई है, तो आप कुछ आशीर्वाद के शब्द दे दें। जी स्वागत। जी आदरणीय कामेश्वर जी, सबसे पहले मैं जो सुन रहा था आदरणीय राजकरण सिंह जी को, जो बरेली से हैं, आपने जो मुक्तक पढ़े या फिर गीत पढ़े या आपने गजल पढ़ी, ये तीनों विधाओं में जो आपने लिखा, बेहतरीन लेखन था आपका। और सबसे बड़ी बात कि लिखने के साथ साथ जब उसकी प्रस्तुति बेहतरीन होती है तो एक उम्दा कवि सामने उभर कर आता है लोगों के। और आदरणीय राजकरण सिंह जी निश्चित रूप से, अगर बेहतरीन से बेहतरीन कवियों में अगर आपको कोई कहे शुमार करने के लिए, तो बेहिचक मैं हर बार आपको 100 नंबर के साथ उसमें शुमार करूंगा। आपकी कुछ पंक्तियां थी कि यूं ही मरता रहा अगर पानी, मरते मरते ये मर ही जाएगा। बहुत अच्छा प्रतीकों में बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत बेहतरीन। और साथ ही मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रतिभा जी की सरस्वती वंदना से शुरुआत हुई थी, और आपने भी जब आपका गला बहुत मधुर है, बहुत अच्छा कंठ है। माँ सरस्वती की बहुत, दोनों लोगों की, और जसकरण जी की भी बहुत कृपा है, माँ की बहुत कृपा है राजकरण जी पर, और वैसे ही सेम प्रतिभा जी पे भी। और आपका जो ये गजल था प्रतिभा जी, नन्ही चिड़िया तुमने भी छज्जों पर आना छोड़ दिया, और चोंच मिलाकर चू चू कर तुमने बतियाना छोड़ दिया। प्रस्तुति शानदार थी, लिखा आपने शानदार है। और एक और पंक्ति पढ़ रही थी आपकी, मंजिलें उनको मिली है महज जमाने में, ठोकरे खा के जो गिरता है संभल जाता है। बहुत बेहतरीन पंक्तियां थी आपकी, और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपकी इन पंक्तियों का, और विशेष रूप से बहुत बहुत आभार आपकी सर। हाँ लेखनी, और साथ ही साथ आपके स्वर को भी नमन करता हूँ। जी आदरणीय कामेश्वर जी। बहुत शानदार आशीर्वाद के शब्द। और अब मैं चलता हूं, और मैं जिस तरह से मैं बुलाऊंगा तो आपको लग जाएगा, क्योंकि मैं बिहार से ही हूं, और मैं छपरा से हूं। और हमारे बीच बहुत मेरे पास के, बिल्कुल पास के जिला से हैं, उनको मैं बुलाना चाहता हूं। और देखिए, हमारे बीच हैं आज की मुख्य अतिथि, फौजी की पत्नी कवयित्री गीता द्विवेदी जी। ये हर विधा लिखती हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल फौजी की पत्नी है तो केवल देश प्रेम ही लिखती हैं, ये सब विधा। और भोजपुरी में तो बाप रे, इनका हमार क्या नाम है, और एक है इनका, मैंने नोट किया था आप लोगों को बताने के लिए, भोजपुरिया। और बहुत सुंदर सुंदर इनके पास रचना है। दो छोटी छोटी रचना आदरणीय का हो जाए, परंतु मैं आपको बुलाना चाहता हूं कि तुझको तुझको आंखों में बसाना चाहता हूं, तुझको आंखों में बसाना चाहता हूं, माहौल तेरे संग आशिकाना चाहता हूं, माहौल तेरे संग आशिकाना चाहता हूं, तेरा दिल खाली गर हो तो बसा लो, तेरा दिल खाली अगर हो तो बसा लो, पास बैठ के मुस्कुराना चाहता हूँ, पास बैठ के मुस्कुराना चाहता क्या हूँ। बात स्वागत क्या है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और समृद्ध मंच को नमन करती हूँ और हमारे अध्यक्ष महोदय को चरण स्पर्श करती हूँ। आज प्रथम बार आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। असल में मैं अभी सफर में हूँ तो थोड़ी सी परेशानी हो रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगी, फिर भी मैं प्रयास करती हूँ। एक फौजी की पत्नी हूँ और ओज लिखती हूँ ज्यादा, तो उसी से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। लूं जन्म मैं दोबारा अगर तो, लूं जन्म मैं दोबारा अगर तो, भारत भूमि ही आंगन मेरा हो,
भारत भूमि ही आंगन मेरा हो, थामे बहुत हाथों खूब। में तिरंगा, थामे हाथों में अपने तिरंगा, वतन की मिट्टी में लिपटा बदन हो, वतन की मिट्टी में लिपटा बदन हो। जय हिंद। और अपने जय मन के, हिंद। अपने देश के सैनिकों को समर्पित करना चाहती हूँ, अपने देश के शहीदों को समर्पित करना चाहती हूँ एक गीत के माध्यम से। सुनिएगा। मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। काश मेरे भी अरमान जानता कोई, जाति धर्म के न पचड़े में पड़ता कोई, देश सर्वोपरि हो ये समझे हर कोई, ख्वाब अपना है अपने वतन के लिए, ख्वाब अपना है अपने वतन के लिए। मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए। और जिनके लाल सीमा पर जाके शहीद हो जाते हैं, कहूंगी उस माँ से पूछो जिसने लाल दे दिया, उस माँ से पूछो जिसने लाल दे दिया, देश रक्षा में कुर्बान जान कर दिया, देश रक्षा में कुर्बान जान कर दिया। तोड़ दी अपनी चूड़ी। देखिए, लोग राजनीति करते हैं, हर पार्टी के हर दल के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो शहीद है उसकी माँ से और उसकी पत्नी से जब हम पूछेंगे, तोड़ दी अपनी चूड़ी वो अपने हाथ से, तोड़ दी अपनी चूड़ी वो अपने हाथ से, दान सिंदूर का किया वतन के लिए, दान सिंदूर का किया वतन के लिए। मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। देशभक्ति तो दिखती बहुत है यहाँ, सिर्फ कागज में है हकीकत में कहाँ। सही बात है, जब कोई घटना होता है तो उस समय लोगों में देशभक्ति उमड़ पड़ती है और दिखने लग, बनावटी देशभक्ति जिसे मैं कहना चाहूंगी। लेकिन उसके बाद 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, लोग तिरंगा खरीदते हैं, उसको लहराते हैं, गाड़ियों पे लगाते हैं, और उसके बाद वो तिरंगा रोड पे मिलता है, लोग पैरों से रौंद रहे होते हैं। और एक फौजी की पत्नी होने के नाते ये देखकर बहुत पीड़ा होती है, और तब दिल से ये दो पंक्तियां निकलती हैं, सुनिएगा। रक्त कितना बहा, रक्त कितना बहा इस चमन से पूछ लो, रोई कितनी धरा इस चमन के लिए, रोई कितनी धरा इस चमन के लिए। मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। और कहूंगी, हौसला उड़ने का है गगन चाहिए। एक फौजी की पत्नी का जो जज्बा होता है, हौसला उड़ने का है गगन चाहिए, अमन चैन हो दुनिया में ये लगन चाहिए, अमन चैन हो दुनिया में ये लगन चाहिए। कोई शिकवा शिकायत, आपके हमारे सबके मन की बात मैं कहूंगी दो पंक्तियों में, सुनिएगा। मर मिटेंगे जरूरत कोई शिकवा शिकायत न होगा हमें,
मर भी जाऊं तिरंगा कफन के लिए, मर भी जाऊं तिरंगा कफन के लिए, मर मिटेंगे जरूरत हो देश के लिए, फिर भी जिंदा रहेंगे स्मरण के लिए। जय हिंद, जय भारत। अपने बहुत देश सुंदर, के बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत लिए सुंदर। हूँ। शानदार। आशीर्वाद के शब्द वंदे हो जाए मातरम। अध्यक्ष महोदय का चाहता हूँ, जी बहुत क्योंकि ये बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कितनी कठिनाई के साथ गाड़ी में बैठी हुई चलते हुए मैं पता लगी। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय जैसे कामेश्वर जी, हमारी मुख्य अतिथि महोदय, पूरी में, मुख्य अतिथि। तो बस पूरी में एक मुक्तक से अपनी वाणी को विराम दूंगी, सुनिएगा। स्वागत है। अपना गौवा, मैं बिहार के गोपालगंज की निवासी हूँ, भोजपुरी भाषी हूँ, तो भोजपुरी में 2 पंक्तियां सुनिएगा। अपने गौवा के माटी के सुगंध राखिले, अपनी गौवा के माटी के सुगंध राखिले, ले से नहिया से तू बंध राखिले, निक लागे बड़ा अपना जवार के हवा, यही से सबका से दिल के संबंध राखिले, यही सब दिल बहुत के सुंदर, राखिले। बहुत जय सुंदर हिंद, भोजपुरी जय की भारत। प्रस्तुति हुई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अध्यक्ष महोदय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और निश्चित रूप से मुख्य अतिथि महोदय को मैं एक बार प्रणाम करता हूं सबसे पहले, और प्रणाम इसलिए करता हूं कि साहित्य के प्रति आपकी निष्ठा, आपकी लगन ये स्पष्ट दिख रही है कि आप यात्रा कर रही हैं, लेकिन इस साहित्यिक कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। आपकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है साहित्य के प्रति। मैं नमन करता हूं आपको, और निश्चित रूप से इस भारत के लिए, इस अपने देश के लिए जो आपने पढ़ी, अपने वीरों के लिए पढ़ा, शहीदों के लिए पढ़ा। और इस समय मुझे लगता है कि सभी हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता क्या है कि आदरणीय कामेश्वर जी ने भी बताया कि जो फेसबुक होता है ये काफी चीजों को डिटेक्ट करता है। तो मैं बहुत कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आदरणीय का जो फेसबुक अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा पढ़ा आपने। अच्छा, गीता द्विवेदी जी, और मुझे लगता है बहुत कि मैं बहुत आपको धन्यवाद पहले 1-2 पटलों पे देख चुका हूँ, शायद थोड़ा थोड़ा स्मरण आ रहा है। जी। बहुत बेहतरीन पढ़ा बिल्कुल आपने, बिल्कुल। इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रही आपको। और उस माँ से पूछो जिसने लाल दे दिया, देश रक्षा में कुर्बान जान कर दिया, अच्छी पंक्तियां थी आपकी। और वाह, भोजपुरी की आप बात करें, भोजपुरी में मैं 2 पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा। भोजपुरी की एक गजल की 2 पंक्तियां हैं मेरी, जो मैंने लिखी थी बहुत पहले, कि निब्बू गरबा निब्बू निकली, जूस अनार के नहीं। अच्छा। निब्बू गरबा निब्बू निकली, जूस अनार के नहीं, कांटा बोईबा कांटा उगी, पेड़ प्यार के नहीं, पेड़ प्यार क्या के बात। नहीं। शायद ये जो है अभी जो घटनाएं हुई हैं उससे भी जोड़ के देख सकते हैं आप। जी, बहुत 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 धन्यवाद सुंदर। आपका, अभिनंदन है मुख्य अतिथि महोदय जी, कामेश्वर जी। जी, तो मैं समझता हूँ कि अब जो मैं दूसरे को बारी दे रहा था, अब मेरी बारी आ गई है लगता है। कोई बुलाना चाहे तो बुला सकता है, ऐसे मैं शुरू हो जाऊंगा। प्रतिभा, जी सर। प्रतिभा जी बुलाएंगे। आदरणीय कामेश्वर जी सर जी को मैं जी जी आपके लिए मैं चंद पंक्तियां जी समर्पित करती हूँ। करती हूँ। बताऊं खास बातें तुम उसे ना आम कर देना, बड़ा पावन ये रिश्ता है न तुम बदनाम कर देना, प्रणय की रीत मिलन के गीत मीत मेरे लिख नहीं पाती, समर्पित प्रेम में होना वरना सरेआम कर देना, समर्पित प्रेम में होना वरना बदनाम कर देना। बहुत ही आदर और बहुत सुंदर। सम्मान के साथ आदरणीय कामेश्वर सिंह कामेश जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, तो मैं जल्दी जल्दी में निपट रहा हूँ, और
पूरा भीतर से जो रहता है कि आप तो मैं तो देख ही रहा हूँ कि सबका आधा सीधा जिसको बोलते हैं, छोटी छोटी रचना उसके बिंब केवल आ रहे हैं। तो मैं भी वही प्रयास करूंगा कि मैं अपने तारुफ के एक मुक्तक से शुरू करता हूं कि मैं हूं कामेश गजल गोई में नाम है मेरा। मैं हूं कामेश गजल गोई में नाम है मेरा, तमाम दोस्तों को दिल से सलाम है मेरा, तमाम दोस्तों को दिल से सलाम है मेरा। दिलों को तोड़ना हरगिज हमारा काम नहीं, दिलों को तोड़ना हरगिज हमारा काम नहीं, दिलों को जोड़ना सचमुच में काम है मेरा, दिलों को जोड़ना सचमुच में काम है मेरा। और मैं एक रचना का कुछ बंद रखता हूं कि किए थे कसमें वादे वो, किए थे कसमें वादे वो, निभाइए हुजूर। अब और अधिक आप न तर पाइए हुजूर। तुम क्या सारे ही निभाते दोस्ती का फर्ज, हर बार किया मैंने नया गीत तुझे अर्ज, इस बार भी दरख्वास्त न ठुकराइए हुजूर। अब और अधिक आप न तर पाइए हुजूर। देखिए एक बंद इसका रखता हूं, बहुत ही अच्छा लगेगा प्रतिभा जी को, कि मतलब भी नहीं जानते थे प्यार के तब हम, बिल्कुल छात्र जीवन की बात बता रहा हूं, कि मतलब भी नहीं जानते थे प्यार के तब हम, प्यार किए खूब किए करते रहे हम, प्यासे पंछी की तरह प्यास बुझाइए हुजूर। अब और अधिक आप न तर पाइए हुजूर। अद्भुत अद्भुत सर, अद्भुत, वाह 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 वाह। और समय तो बिल्कुल हो चुका है, एक बंद और रखता हूँ। बढ़िया बढ़िया जी सर, स्वागत है। गांव में मेरा मन बसता है क्योंकि गांव से ही हम सारे लोग आते हैं, तो फिर शहर के हो जाते हैं। पर कि कोयल की पी कहाँ को सुनने गांव को चले, कोयल की पी कहाँ को सुनने गांव को चले हैं, दादी नानी की कहानी सुनने गांव को चले। हमारा तब स्कूल था खपरेल भाई, जिस पे हम सब बैठते थे बोरा था चटाई, अब स्कूल बना कॉलेज देखने गांव को चले। कोयल की पी कहा को सुनने गांव को चले, भूले बिछड़े दोस्तों से मिलने गांव को चले। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने सर, वाह 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 वाह, बेहद शानदार। और 1 घंटे का जो लिमिटेशन है ना, इसीलिए थोड़ा सा वो रोक देता है। बहुत बिल्कुल ही शानदार, बहुत शानदार पढ़ रहे थे आप। और आपका जो और एक तरह जी 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 आप कुछ बोल रहे थे, आपका हो जाए तो उसके बाद आपको मैं बुलाऊंगा। हाँ, मैं ये कह सभी रहा था लोगों कि को बहुत दिल की गहराइयों से जो बाहर से जुड़े हैं सबको पटल का आशीर्वाद है जी। तो बहुत बेहतरीन पढ़ रहे थे आप। और मैं पिछली बार भी कह रहा था कि जो गजल है उसको पढ़ने का तरीका आपका बिल्कुल अलग है, निराला है। और
यही यही सब चीजें जो है एक अलग मुकाम तक ले जाती हैं आदमी को, या चाहे वो कवि हो या लेखक हो। अगर कुछ अलग करता है, कुछ नया करता है, तभी वो उसकी एक अलग पहचान बन पाती है। और निश्चित रूप से ये सारी चीजें करने में आप महारत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि गजलें बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं और गजलों से बड़ा प्रेम है, और जब आप प्रेम के साथ गजलें पढ़ते हैं तो आप उसमें डूब जाते हैं। और निश्चित रूप से जब लेखन की प्रक्रिया आपकी होती होगी तो भी यही रहता होगा कि आप उसमें डूबे रहते हैं। गजलों में आपके जो बात थी, मैं सुन रहा था कि प्यास पंछी की तरह बुझाइए हुजूर, और कोयल की पीक सुनने गांव को चले। तो जो गांव और से प्रेम है वो भी आपका स्पष्ट दिख रहा था। बहुत बेहतरीन गजलें पढ़ी, मैं इतना ही कहूंगा। समय चूंकि कम है तो बहुत ज्यादा मैं जी बोल नहीं रहा हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी। मैं आपको एक मुक्तक से बुलाता हूँ कि बचा करें आप डॉक्टरों के घर जाने से, बचा करें आप डॉक्टरों के घर जाने से, क्यों गरज रहेगी आपको दवा खाने से। सारे सारे मर्ज की दवा यही है, ढूंढे तो न सही बैठ के दोस्त संग हम सबके मुस्कुराने से, बैठ के दोस्त संग हम सबके मुस्कुराने से। माइक पर हमारे अध्यक्ष महोदय आनंद जी, स्वागत है आपका। आनंद अमित जी, माइक पर स्वागत। आप म्यूट है सर, माइक आवाज नहीं आ म्यूट हो गया है, लगता है आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, जी जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले इस पटल को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय प्रभा जी को पुनः प्रणाम करता हूँ, मुख्य अतिथि गीता जी को प्रणाम करता हूँ, प्रभा जी को भी प्रणाम करता हूँ, नारी शक्ति हैं। आदरणीय राजकरण जी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी ने बेहतरीन पढ़ा और आप सभी को बेहतरीन ढंग से पढ़वाया। आदरणीय कामेश्वर जी ने, उन्हें भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप शुरू से कह रहे हैं कि दो दो धर्म पत्नियां जुड़ी हुई हैं, फौजी की, एक सैनिक की। तो मैं ये बता दूं कि मैं भी सैनिक का एक पुत्र हूँ, बेटा हूँ, और सैनिक का ही नाती भी हूँ। मेरे दादाजी और पिताजी दोनों लोग सेना में थे। और आप तो, मुझे लगता है कि आज पटल ही पूरा सेना से जुड़ा हुआ है। बहुत सारा जो आज चला, सभी ने तरन्नुम में पढ़ा, सभी ने छंदबद्ध रचनाएं पढ़ी, अच्छी गजलें पढ़ी गई, अच्छे गीत सुनाए गए। लेकिन जो कविता होती है, कविता में अगर भाव भरे हो तो चाहे उसमें कोई छंद हो, चाहे उसमें कोई बहर हो या न हो, वो अपने आप अलग मजा देती है। और मैं इसी को आज सिद्ध करूंगा। आदरणीय जसकरण जी बैठे हुए, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। आपकी पंक्तियां बता रही थी कि आप मर्मज्ञ हैं गजल के और साथ ही साथ गीत के, मुक्तक के। तो विधाओं के मर्मज्ञ हैं निश्चित रूप से। जो आपकी पंक्तियां थी वो स्पष्ट कह रही हैं। और आप सभी लोग तरन्नुम के शहंशाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आप आदरणीय कामेश्वर जी। मैं एक कविता से बस इस अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मैं प्रश्न नहीं पूछता, न ही उत्तर देता हूं, बस मौन रहता हूं। मैं प्रश्न नहीं पूछता, न ही उत्तर देता हूं, बस मौन रहता हूं। देखता रहता हूं प्रश्न पूछने वालों को और उत्तर देने वालों को। देखता रहता हूं प्रश्न पूछने वालों को और उत्तर देने वालों को भी। प्रश्न पूछने वाला प्रश्न नहीं पूछता, प्रश्न पूछने वाला प्रश्न नहीं पूछता, उत्तर देता है। और उत्तर देने वाला उत्तर नहीं देता, प्रश्न पूछता है। उत्तर देने वाला उत्तर नहीं देता है, प्रश्न पूछता है। जिसे प्रश्न पूछना है उसका उत्तर प्रश्न कैसे? जिसे प्रश्न पूछना है उसका उत्तर प्रश्न कैसे? और उत्तर देने वाले का प्रश्न उत्तर कैसे? मैं मौन रहूंगा, मैं मौन रहूंगा, प्रश्न नहीं पूछूंगा। आप उत्तर दे सकते हैं उस उत्तर का। मैं मौन रहूंगा, प्रश्न नहीं पूछूंगा। आप उत्तर दे सकते हैं उस उत्तर का। आप उत्तर दे सकते हैं
उस उत्तर का जिसका प्रश्न मैंने खड़ा किया है मौन रहकर, जिसका प्रश्न मैंने खड़ा किया है मौन रहकर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, बहुत सारे दर्शक लगातार जुड़े रहे और आप सभी का। जी आदरणीय कामेश्वर जी। क्या बात है सर, क्या बात, शानदार कविता। क्या बात है सर। मैं गागर गागर प्रश्न बोलिए नहीं आपने, वाह पूछूंगा, वाह, मैं मौन रहूंगा। अद्भुत। और ये बोलते हुए भी आपने कई प्रकार के प्रश्न सभी लोगों से पूछ दिए और उत्तर भी देखिए आ गया। कविता सिंह जी लिख रही हैं, सार गर्भित सृजन आपकी कविता के बारे में लिख रही हैं और बहुत गहन प्रश्न लिख रही हैं। सारे लोग जुड़े हुए हैं, अभी भी इंटैक्ट हैं। देखिए कुमारी सुशीला राज जी जुड़ी हैं, ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, बालूलाल वर्मा जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, कांति देवी जी और अनिरुद्ध चौलकर जी, अस्थाना महेश प्रकाश जी, मैं ब्रजेश सिंह जी और ये तमाम कई लोगों के नाम नहीं यहाँ से पढ़े जा रहे हैं क्योंकि लाल से जो लिखा जा रहा है ना, तो वो उजला वाला से जो उजला और काला से लिखा जा रहा है वो तो स्पष्ट है, लेकिन हमको झुक झुक के पढ़ना पड़ रहा है। लाल वाले में जो उजला है ना वो हमको नहीं पढ़ा जा रहा है। इसके कारण हम नाम सभी लोगों का नहीं ले सके, परंतु आदरणीय ये देखिए 1 घंटा 1 मिनट कंप्लीट मतलब कि समय पर हमारा कार्यक्रम, क्योंकि बड़े अनुशासित आज बिल्कुल जो हमारी टीम है, मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा सबने सबने अच्छे अच्छे अंदाज में पढ़ा, अच्छी चीजों को रखा और हमारा बिल्कुल आज जो है बहुत मन आह्लादित है आप लोगों के बीच होकर। संचालन मैं जरूर कर रहा हूं लेकिन आप ही के दम से कर रहा हूं। आपकी रचनाओं के माध्यम से ये आज की गोष्ठी बहुत अच्छे ढंग से समाप्त होने को है। अध्यक्ष महोदय से मैं इजाजत चाहूंगा क्योंकि अस्पताल में रहते हुए भी कविता सिंह जी की देखिए दरिया दिल्ली की वो अभी भी वहां बनी हुई हैं और वहां से संचालित कर रही हैं, तो क्यों नहीं हम लोग समय पर बिल्कुल समाप्त करें। ये शुरू से ही हमारा ख्याल था, इसीलिए सबने कम कम पढ़ा और अध्यक्ष जी ने तो ना के बराबर पढ़ा बिल्कुल। और समीक्षा उनको अगर लिया जाए तो वो कई रचना के बराबर जरूर है। तो अध्यक्ष जी आपकी इजाजत हो तो अब हम इस गोष्ठी को यहीं देते हैं विश्राम। आपकी इजाजत चाहता हूँ। बेहतरीन माइक कार्यक्रम। बिल्कुल सर, बेहतरीन कार्यक्रम रहा। सबसे बड़ी बात कि आप सभी से कुछ न कुछ सीखने को मिला और आदरणीय कमिश्नर जी आपसे हमेशा ही मैं सीखता रहा हूं और आज भी आपसे सीखने को मिला। सभी ने, प्रतिभा जी से अगर सुर सीखने को मिला, आदरणीय गीता जी से यह सीखने को मिला कि कैसे समर्पित रहा जाता है साहित्य के प्रति, आदरणीय राजकरण जी से यह सीखने को मिला कि विधाओं में रहकर कैसे बांधा जाता है पंक्तियों को, शब्दों को। बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहेगा कि आज इतनी बेहतरीन गोष्ठी का मैं हिस्सा रहा। जी आदरणीय कामेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो चुकी है। अब इस पटल को देते हैं हम यहीं पर विश्राम, फिर इसी पटल पर या दूसरे किसी पटल पर निश्चित रूप से हम मिलेंगे, एक दूसरे को अपनी भावना से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सभी लोगों को शुभ रात्रि। जय जय भारत। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। जी आप सबको प्रणाम। नमस्कार जी प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम। बाहर से जो श्रोता हमारे हौसला अफजाई के लिए जुड़े, सबको प्रणाम करता हूँ। सबको बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम रहा। प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम, शुभ रात्रि।